नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। अमेठी में बीजेपी बनाएगी 3 लाख सदस्यता अभियान की शुरुआत और इसके तहत लोगों ने ली सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष माफ कीजिएगा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट और जंगली जानवरों को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का जिक्र किया है। साथ ही बुलडोजर की राजनीति पर भी एक्स पर ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन साई सेंटर लखनऊ में किया गया। इसमें साई के विभिन्न सेंटर से 250 खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी ली और लखनऊ के डायरेक्टर आत्म प्रकाश ने बताया कि ये चैंपियनशिप प्रतिभाओं की खोज के लिए आयोजित किया गया है। रायबरेली में फोटोग्राफर से बाइक सवार बदमाश ने किया लूट। कैमरा और मोबाइल फोन छीनकर लुटेरे फरार। लगभग 2 लाख की कीमत का बताया जा रहा कैमरा और मोबाइल। मोहनलालगंज में 15 करोड़ रुपए की जमीन के फर्जीवाड़े में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला 8.5 बीघे जमीन का है। 4 महिला किसानों की जमीन को जालसाजों ने डिजिटल की का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से अपने नाम करवाया। लखनऊ में करीब 1 घंटे की बारिश में सड़कों पर भरा पानी और ओवरफ्लो हो गई सड़कें और तेज बारिश के बीच वजीरगंज में एक 6 साल की बच्ची नाले में बही। आगरा में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ा बारिश हुई। 124 mm बारिश दर्ज की गई। लखनऊ में एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने निकाला मार्च और डॉक्टरों और नर्सों ने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। आगरा में बारिश से दीवार गिरी। कार क्षतिग्रस्त। 2 स्कूलों की छत ढही और कॉलोनियों और सड़कों पर भरा पानी। कारों पर गिरे मकान की दीवार। पत्थर से कोच के शीशे टूटे और करीब लखनऊ और पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई है। हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर फैलाई दहशत और सिगरेट पीने और इसको लेकर ग्रामीणों ने लाठी लेकर दौड़ाया। सीसीटीवी में वारदात कैद। बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च और इसको लेकर बहन को न्याय मिले और डायरेक्टर से भी मुलाकात की गई। पूर्वांचल का टॉप धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना वाराणसी। 8.5 करोड़ पर्यटकों का हुआ आगमन। यहां पर पर्यटन विभाग ने जारी किया आंकड़ा। रामपुर में आवारा सांड को पकड़ने के लिए नगर पंचायत की टीम के द्वारा की गई मशक्कत। आवारा सांड को देखकर लोगों में पनप रहा खौफ। नगर पंचायत से सांड को पकड़ने की व्यापारियों ने लगाई गुहार। वाराणसी में बिजली चोरी मामले में जेएमटी और एसडीओ निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंध निदेशक ने की कार्रवाई। कानपुर मेट्रो को निर्देश रास्तों को खाली करें। मंडलायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि बारिश में टूटी सड़कें जल्द बनाई जाए। ग्रीन पार्क की दर्शक क्षमता को लेकर एचबीटीओ और इस हफ्ते निरीक्षण करेगी यूनिवर्सिटी की तकनीकी टीम। फिर प्रिंट होंगे टिकट। प्रयागराज के मदरसे पर चलेगा बुलडोजर। नक्शा पास नहीं। 2700 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण। मौलवी समेत 4 आरोपियों को रिमांड की तैयारी।
प्रयागराज कार्यकारिणी ने अध्यक्ष को 1 माह के लिए निलंबित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में रार अध्यक्ष ने महासचिव और पदाधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बलिया में साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान, पुलिस ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। चंदौली में जीआरपी ने बरामद किए चांदी के आभूषण, तस्करी कर ले जा रहे थे बिहार, 2 आरोपी गिरफ्तार। खूंखार जंगली जानवर के हमले से 3 घायल, क्षेत्र में दहशत का माहौल। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, इसी बीच कौशाम्बी में 3 लोगों पर जंगली जानवर ने हमला किया। अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने 7 चौकी प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया। फर्रुखाबाद एनआईसी फतेहगढ़ में नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल की अध्यक्षता में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में अवर अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। लखनऊ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश एसटीएफ ने दबोचा। सीएससी भदाइया में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। अग्रौरा का रहने वाला बताया जा रहा है बदमाश भारत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट को अंजाम दिया था। सीतापुर में अनियंत्रित पिकअप की बाइक से टक्कर, बाइक सवार दंपति और मासूम को टक्कर मारी। टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने, पुलिस आरक्षी की मौत। इस हादसे में अनियंत्रित डीसीएम ने रौदा। कमलापुर थाने में तैनात आरक्षी दीपांशु यादव जिसकी इस घटना में मौत। कासगंज नहर में मिला महिला का अधिवक्ता का शव, न्यायालय के गेट से लापता हुई थी अधिवक्ता। न्यायालय परिसर में मिले अधिवक्ता की स्कूटी माधोपुर कॉलोनी की निवासी है अधिवक्ता मोहनी तोमर नाम बताया जा रहा। बदायूं में छठी क्लास की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप, मोहल्ले के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों के बुलाने की बात कहकर बुला कर लाया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में सराफा व्यवसायी की गोली मारकर लूट का मामला, आरोपी लुटेरे तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। एसपी की कार्यशैली के चलते बढ़ रहा अपराध। बहराइच में इस्लामी महीने रबीउल अव्वल का दिखा चांद, शिया सुन्निया चांद कमेटियों ने किया ऐलान। मौलाना खालिद रशीद और सैफ अब्बास का ऐलान, 16 सितंबर को मनाया जाएगा देश भर में मिलादुन्नबी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 200 बीघा मिले किसानों की बातचीत पर अलीगढ़ प्रशासन ने बैनामा कराया। किसानों को मिलेगा 20 करोड़ रुपए। पीलीभीत में तेज बारिश से सड़कों में भरा पानी, शहर के कई इलाके पानी में डूबे और बदबू वाले पानी के बीच से निकल रहे लोग। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद, घर से सोने चांदी के आभूषण किए गए चोरी, नकदी समेत कीमती सामान पार किया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने लागू की नई व्यवस्था, बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की। इंस्पेक्टर से लेकर दारोगा तक के बांटे काम। बहराइच में स्कूल के लिए निकली छात्रा हुई लापता, सुबह से निकली अशरा, अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंची, देर रात तक नहीं मिली छात्रा, परिजनों में हड़कंप। आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर। स्वीकृत नक्शे से विपरीत निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। शास्त्रीपुरम में नक्शे से विपरीत हुआ था निर्माण कार्य। बदायूं में छठी क्लास की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप, मोहल्ले के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा को परिजनों के बुलाने की बात कहकर बुलाकर लाया था और गाड़ी की पिछली सीट पर दुष्कर्म करने का आरोप। कासगंज नहर में मिला महिला अधिवक्ता का शव, न्यायालय के गेट से लापता हुई थी अधिवक्ता। मेरठ में चेकिंग करने गए विद्युत कर्मचारियों से मारपीट, ऑनलाइन कंप्लेंट की सूचना पर कर्मचारी गए। जेईएसटीयू के साथ चेकिंग पर कर्मचारी गए हुए थे। मीटर चेक करने पर जानलेवा हमला कर पिटाई की गई। प्रयागराज में नकली नोट छापने की फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई, पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। जामिया हबीबिया मदरसे पर चल रही थी ये फैक्ट्री। जामिया हबीबिया मदरसे को सील किया गया है। बुलंदशहर में किसान से रिश्वत लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार, दाखिल खारिज के नाम पर किसान से रिश्वत लेके 5000 की रिश्वत ले रहा था लेखपाल। राम प्रकाश नाम बताया जा रहा है। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार।
मथुरा में लड़की के साथ मनचले युवक ने की छेड़खानी। कोचिंग पढ़ने जा रही लड़की के साथ छेड़खानी। पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के दावे हो रहे फेल। आज भी मथुरा में छात्राएं नहीं हैं सुरक्षित। बुलंदशहर में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार। लूट की झूठी सूचना देने पर कलेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार किए गए। कलेक्शन ऑफिसर नवीन चौधरी ने लूट की सूचना दी। डायल 112 को 44,000 रुपए मोबाइल फोन लूटने की सूचना। अमेठी में बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। सूखने की कगार पर पहुंची फसल अब फायदेमंद। बारिश से फायदा। मऊ में जेसीबी लेकर अवैध कब्जा हटाने पहुंचे अधिकारी। वहां की जमीन पर 6 फीट तक के अतिक्रमण पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर जमकर मारपीट। बाइक और स्कूटी सवार लोगों के बीच मारपीट और काफी देर तक रोड पर होती रही मारपीट। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पूर्व प्रधान की सरेआम हत्या की गई। हत्यारोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। प्रधान के इशारे पर हुई थी पूर्व प्रधान की हत्या। प्रयागराज में शादी का झांसा देकर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लूट करने वाले 4 अभियुक्त 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी। कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद किए गए। मोबाइल। सीतापुर में लापता किशोर के नया मिलने पर परिजनों का हंगामा। किशोर 54 घंटे से लापता, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। बलिया में शराब तस्करी मामले में पुलिस की अनोखी पहल। रामचंद्र के मंदिर में संभ्रात लोगों को दिलवाई गई शपथ। लोगों ने कहा शराब बनाने देंगे न बिकने देंगे। हमीरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत का मामला आया सामने। 3 घायल पीड़ित परिवार को लेखपाल ने मुआवजा का आश्वासन दिया। बांदा में खनिज इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता के साथ मारपीट। चेकिंग के दौरान खनन माफिया के गुर्गों को पीटा गया और मारपीट का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में वाइन शॉप स्टाफ के साथ मारपीट और स्टाफ के साथ मारपीट। वहां लगे सीसीटीवी में कैद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुल्तानपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया। लखनऊ का कैसरबाग चौराहा नो पार्किंग जोन घोषित हुआ। रोमे दरवाजे के पास चलेंगे सिर्फ इक्का दुक्का तांगा और ई रिक्शा। हेरिटेज कॉरिडोर के गाइडलाइन की गई लागू। लखनऊ नगर निगम में तबादलों का विरोध शुरू हो गया हो। उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को पत्र लिखा। राजेश सिंह ने तबादला सूची में दिव्यांग कर्मचारियों का तबादला करने पर आपत्ति जताई। बीएचयू एडमिशन के बाद कैंसिलेशन विश्वविद्यालय को टेंशन दे रहा। 800 छात्रों ने कैंसिल कराया एडमिशन। 9 सितंबर से शुरू होगा स्पॉट राउंड पंजीकरण। बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट न होने से नाराज इंडिया छात्रावास के छात्रों ने सामाजिक विज्ञान संकाय डेन ऑफिस का घेराव किया और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्र जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। सर्वाइकल कैंसर पर बड़ी पहल की गई है। गोद लिए गए 5 गांव की लड़कियों को लगाए जाएंगे कैंसर के टीके। विश्वविद्यालय वहन करेगा वैक्सीन का खर्च। अम्बेडकर नगर में 5 दिन तक चली सिपाही भर्ती परीक्षा में 39,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अकबरपुर डिपो की बस में फ्री यात्रा की। 72 लाख रुपए से ज्यादा की बस में मुफ्त सेवा। और इसी बीच बड़ी खबर कांकेर से सामने आ रही है। उत्पात मचाने वाला भालू पिंजरे में कैद हुआ है। नवोदय विद्यालय करप में पिंजरे में कैद हुआ ये भालू। डरे सहमे ग्रामीणों ने भालू की सूचना वन विभाग को दी है और वन विभाग की तरफ से एक पिंजरा लगाया गया। परिसर में भोजन पानी की तलाश में भालू आया हुआ था। छात्र छात्राओं और शिक्षकों में दहशत का माहौल।
कांकेर से खबर सामने आ रही है। थाने में पदस्थ आरक्षक ने खुद को मारी गोली। एसएलआर राइफल से खुद को गोली मारी गई। प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर किया गया रेफर। आरक्षक का नाम जागृति भंडारी बताया जा रहा है। कांकेर एएसपी मनीषा रावटे ने घटना की पुष्टि की है। तो खुद को गोली मारने का कारण अभी बताया नहीं। कांकेर जिला के सिवनी से खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार बाइक की ट्राले से टक्कर, 2 महिलाओं की मौके पर दर्दनाक मौत। इस हादसे में एक युवक और एक बच्चा घायल। सिहुरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी बडोल थाने अंतर्गत NH 44 का ये मामला है, जहां पर पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। सिवनी से खबर, कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। पुलिस ने पकड़ा मांस से भरा ट्रक और ट्रक में भरा लगभग 15 टन मांस। बिहार से हैदराबाद जा रहा था ये ट्रक। ड्राइवर, कंडक्टर सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी। जेसीबी से गड्ढा कर मांस को दफनाया गया। पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची। बढ़ते आगे बदायूं से खबर, चोरी के शक में युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। रात के अंधेरे में घर में घुसे युवक को परिजनों ने पीटा और चोरी के शक में नल से बांधकर बेल्ट से पिटाई की गई। और वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। गैर समुदाय का युवक ये बताया जा रहा है। परिजनों ने पीटा। आरोपी नूर मियां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि कई अहम बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे बलिया से खबर, शराब तस्करी मामले में पुलिस की अनोखी पहल सामने आई। राम जानकी मंदिर में लोगों को शपथ दिलाई गई। उठवा दिए खाली हमारो। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर जमकर मारपीट। बाइक और स्कूटी सवार लोगों के बीच मारपीट हुई। काफी देर तक रोड पर यह मारपीट होती रही। हेलमेट और आलात घूसों से जमकर पिटाई की गई। श्री राम धर्म काटा के सामने मारपीट हुई। तो गुडम्बा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और बदमाशों के बीच पुलिस की मुठभेड़, पूर्व प्रधान की सरेआम हत्या की गई।
प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। लुटेरे गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। शादी का झांसा देकर गिरोह लूटपाट करता था। 4 अभियुक्त और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कब्जे से चोरी के आभूषण और फोन बरामद किए गए हैं। थाना नैनी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुत्र रोहतास सिंह निवासी भगौला थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर ने तहरीर दी कि कुछ लोगों ने शादी का झांसा देकर उससे उसके पैसे, जेवरात व मोबाइल फ़ोन लूट लिया है। इस तहरीर पर आगे कार्रवाई करते हुए थाना नैनी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 540/2024। आगे वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष। ये सभी थाना धूमनगंज के निवासी हैं व इनसे बरामद किया गया है एक कुछ पीली वस्तुएं, जैसे एक सोने का हार, एक 2 कान में पहनने वाले झुमके, एक मंगलसूत्र, पैर की पाजेब, बिछिया, एक सैमसंग का मोबाइल फोन और 5500 रुपये। श्रावस्ती से खबर। बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की है। भिनगा स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने प्रेस वार्ता की और प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक मोबाइल नंबर से एक व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है और साथ ही नेटवर्क की समस्या के कारण ऑफलाइन सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में 25 सितंबर तक चलेगा ये अभियान। दूसरे चरण में 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा और 16 अक्टूबर से शुरू होगा सक्रिय सदस्यता अभियान। पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 तारीख से बराबर 25 सितंबर तक ये चले। पहला अभियान 25 सितंबर तक चलेगा और माननीय मोदी जी की नेतृत्व में, माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में जो अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे बूथ से लगा के और अध्यक्ष तक, ये पार्टी को विश्व में जो सबसे बड़ी पार्टी जो है, ये पार्टी कार्यकर्ता की सहयोग से, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी के सहयोग से आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा सदस्य अभियान पे दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा और तीसरा चरण जो है 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। श्रावस्ती से खबर है। बिना मान्यता के स्कूलों पर प्रशासन सख्त है और डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने सख्ती के निर्देश दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ने गैर मान्यता स्कूलों का निरीक्षण किया है। हरिहर पुरानी के 3 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद कराए गए और एबीएस से अमित कुमार ने बीएसए अजय कुमार को ये रिपोर्ट सौंपी। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। अखिलेश के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार सामने आया है। अपराधी मंगेश यादव पर बोले ओपी राजभर और सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था मंगेश यादव। पुलिस पर फायरिंग होगी तो पुलिस फूल बरसाएगी और पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ेगी। गोली चलेगी तो फायरिंग करने वाला मारा ही जाएगा। अखिलेश को एक जाति दिखाई देती है।
जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को सभी 6,743 जाति दिखाई दे रही है। तो ओपी राजभर का ये बयान अखिलेश यादव के बयान पर। तो हम लोग सबका साथ सबका विकास करने का काम करते हैं। शिवा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, ओपी राजभर का बयान पलटवार सामने आया है अखिलेश यादव के बयान पर। बिल्कुल, अखिलेश यादव का बयान आज सुबह एक्स के माध्यम से आया था कि जो सुल्तानपुर के अंदर डकैती हुई थी और उस डकैती में जो मास्टरमाइंड था उसका एसटीएफ ने आज सुबह एनकाउंटर किया है और एनकाउंटर में मंगेश यादव की मौत हो गई थी। और उसी मौत को लेकर के अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सुल्तानपुर की डकैती में जो विपक्ष है, पार्टी है, वो साइकिल जोड़ करके देख रही है। और जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था तो सारा माल बरामद जब हो गया था तो वो पूरा वापिस लेना चाहिए। और ये भी कहा है नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है, ये यूपी पुलिस के लिए उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि समाधान नकली काउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। तो जो जिस व्यक्ति को एनकाउंटर में आज सवेरे मार गिराया था यूपी की एसटीएफ टीम ने, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जो एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का वो पूरी तरीके से पुलिस ने या यूपी एसटीएफ ने फर्जी तरीके से किया है। तो इस पर ओपी राजभर ने बयान पलटवार किया है कि अखिलेश यादव उनको एक विशेष वर्ग के जाति के लोग ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सभी जातियों को लेकर के चलती है। और जब अगर पुलिस के मुठभेड़ में अगर कोई अपराधी किसी पर अटैक करेगा या फायर करेगा तो उसका मरना मुमकिन होगा। तो इस तरीके की जो वॉर है वो सोशल मीडिया के जरिए हमको देखने को मिल रही है। और मंगेश यादव की मौत, जो एनकाउंटर आज सुबह सुल्तानपुर में हुआ है, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। ओपी राजभर का बयान सामने आया। बढ़ते आगे, बांदा से अहम खबर। खनिज इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता के साथ मारपीट हुई है। चेकिंग के दौरान खनन माफिया के गुर्गों ने पीटा है और मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई से नाराज थे माफिया और गौरव गुप्ता पर नाराज खनन माफियाओं ने हमला बोला। मटौंध थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। ई रिक्शा चालक की मौत पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो पीजीआई में देर रात मृतक के छोटे भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। पिटाई से आहत होकर ई रिक्शा चालक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस अफसरों ने मुकदमे दर्ज कर दिए और करने के आदेश। पीजीआई कोतवाली में 2 सिपाही समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो सिपाही मनोज और सिपाही सुनील श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज की गई। अपेक्स ट्रॉमा सेंटर के संविदा कर्मी विनोद पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में शराब ने कमाई बढ़ाई है। सरकार की कमाई में हो रही बढ़ोतरी। आबकारी विभाग ने अगस्त में 564 करोड़ रुपए कमाए और पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक कमाई का आंकड़ा सामने आ रहा है। पिछले साल 2980 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था और इस साल 3544 करोड़ का राजस्व शराब से मिला। तो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस बात की जानकारी साझा की है। लखनऊ से खबर, इंजीनियरिंग कॉलेज और रोड पर जमकर मारपीट का मामला सामने आया। तो लोगों के बीच मारपीट, काफी देर तक रोड पर मारपीट होती रही। हेलमेट और लात घूसों से मारपीट की गई। श्री राम धर्म कांटा के सामने ये मारपीट।
बुलंदशहर से खबर, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पूर्व प्रधान की सरेआम हत्या की गई। हत्यारोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। प्रधान के इशारे पर पूर्व प्रधान की हत्या की गई है। बढ़ते आगे, फतेहपुर से खबर, नशे में धुत रईस जादे ने गाड़ियों को टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मस्जिद में घुसी। गाड़ी की टक्कर से 3 लोग घायल और कार सवार युवक का हादसे में घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी का रेस्क्यू किया। सदर कोतवाली के JIC स्कूल की घटना ये बताई जा रही है। मेरठ से खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और साथ में बाइक से स्कूल जा रही छात्रा। हादसे में छात्रा की मौत और भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।